स्वागत है जी आपका पंकज स्पोर्ट्स पर। आप सभी जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है इस समय पर, और इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में, आप सभी को पता होगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीता था और भारत को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए। भारत ने अपनी पहली पारी में इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि 600 रन लगभग भारत ने बनाए। 587 रन भारत ने बनाए, 13 रन कम रह गए थे बस। उसके बाद इंग्लैंड ने जो है, शुभमन गिल ने जो है 269 रन बनाए थे और गजब का एकदम 350 रन की पारी खेली थी शुभमन गिल ने, 269 रनों की, एक गजब बेहतरीन पारी जिसे कहते हैं। और दूसरी बात करें फिर इंग्लैंड की तरफ से भी शुरुआत उनकी ख़राब रही, 80 रनों पर 82 रनों पर 5 विकेट गिरे। उसके बाद जिस तरह से जिमी स्मिथ खेले और हैरी ब्रूक 158 रन बनाकर आउट हुए और 150 रन बनाए उन्होंने। और दूसरी तरफ बात करें तो जिमी स्मिथ 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनकी तरफ से भी। लेकिन इंग्लैंड की टीम भारत के स्कोर तक ना पहुंच सकी और 407 रन बनाकर वो ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रनों की बढ़त मिली और फिर भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और भारत दूसरी पारी में इतना अच्छा खेला, ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की जो विकेट है ये बैटिंग विकेट ही है, बैटिंग के लिए ही बनाई है, बॉलरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। स्पिनर के लिए तो यहाँ कुछ होता नहीं है, तेज गेंदबाजों के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है। विकेट के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर बॉलर, चाहे वो इंग्लैंड के हों चाहे वो भारत के हों। भारत ने अपनी दूसरी पारी में जो है 6 जो लीड रन बनाए वो बहुत ही अच्छे बनाए और उस पहली पारी के 180 रन और दूसरी पारी के रनों की बदौलत जो है भारत ने 607 रन बनाए, 607 रन की लीड ली। और इंग्लैंड को जो टारगेट है चौथी पारी में 608 रनों का है। अब ये जो टारगेट है ये तो इम्पॉसिबल ही है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई मतलब नहीं है। और इम्पॉसिबल अब और ज़्यादा हो चुका है क्योंकि पहली पारी के जो पेसर हैं, किंग हैं मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी एक विकेट ले लिया। और दूसरे जो किंग हैं आपके प्रसिद्ध वो आपके जो है आकाशदीप, जिन्होंने भारत के आकाश में दीप जलवाने का लगभग काम कर दिया है और एक तरह से भारत का जो विश्वास है, जो उम्मीद है, वो 7वें आसमान पर है। और जो है 2 विकेट उन्होंने भी ले लिए दूसरी पारी में, पहली पारी में 4 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में 2 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। और जिस तरह से है उन्होंने एक टेस्ट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, आप सभी जानते हैं जो रूट, उनको क्लीन बोल्ड किया है। आप उस क्लीन बोल्ड को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इतना ज़बरदस्त बल्लेबाज, इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की है और इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज को जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया है, वो अपने आप में इस गेंदबाज की क्वालिटी बताता है कि क्या क्वालिटी है आकाशदीप की। और आकाशदीप को मैंने पहले ही बोला था कि आकाशदीप ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी, यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज से भी ज़्यादा उम्मीद हो। लेकिन मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में अच्छी गेंदबाजी की, 6 विकेट लिए उन्होंने, आकाशदीप ने 4 लिए। और प्रसिद्ध कृष्णा हमेशा की तरह पहले टेस्ट मैच में निराश किया दोनों पारियों में और दूसरी टेस्ट मैच में भी लगभग निराश किया। पहली पारी में भी पूरा निराश किया, दूसरी पारी में भी उन्होंने लगभग निराश कर दिया है। तो 3 विकेट में गिरे हैं और 1 विकेट उनके नाम नहीं है अभी भी, लेकिन 7 विकेट आज आई होप के निराश तो उन्होंने किया ही है, लेकिन 1 या 2 विकेट लेकर के भारत की जीत में योगदान करें वो। और आज अगर भारत को देखिए जीतना तो तय है, मुझे लग रहा है कि 90% भारत आराम से जीत जाएगा इसे, 9% ड्रॉ हो जाएगा, चमत्कार के टिक जाए इंग्लैंड की टीम, या बारिश वगैरह हो जाए कुछ समय वो बिगाड़ दे, और 1% उलटफेर हो जाए, शायद इंग्लैंड जीत जाए, दोनों बल्लेबाज वे बैस बॉल अपना खेल जाए, वो आउट ना हो भारत के बॉलरों से, और या फील्डिंग ख़राब करे भारत और जो है 6-4 जो है रन रेट 5 या 6 का रन रेट चला करके वो जीत जाए 1%। लेकिन उसका चांस मात्र 1% है, 90% भारत के चांसेस हैं और उम्मीद है भारत 90% क्या पूरा 100% जीतेगा। आज 7 विकेट भारत बहुत जल्दी लेगा इनके, तो देखते हैं। लेकिन उसके लिए आकाशदीप और मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, ये 4 गेंदबाज ही आज उपयोगी साबित होंगे। 4 गेंदबाजों से ही बॉलिंग ज़्यादा करानी चाहिए शुभमन गिल को, क्योंकि देखिए आपके जो है मैन बॉलर आकाशदीप, उनसे आपको बहुत बॉलिंग करानी पड़ेगी क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं और गजब के बॉलर हैं। दूसरी चीज़ मोहम्मद सिराज से बॉलिंग करानी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि दूसरे अगर पेसर अगर भरोसे के गेंदबाज हैं तो वही हैं। तीसरा मैं रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज 5वां दिन है, तो स्पिनर को विकेट मदद करेगा। विकेट टूट चुका है तो ऐसे में विकेट जो है स्पिनर भी मदद ले करके उन्हें मदद मिलेगी और वो विकेट ले सकते हैं। शोएब बशीर ने भी कल विकेट लिए, 2 विकेट। शुभमन गिल की जिस तरह से शुभमन गिल आगे जा रहे थे और उछाल लेकर के जो गेंद आई और उनके जो है बॉटम जो है उनके ग्लव्स पर लगी और ग्लव्स पर लगने के बाद जिस तरह से उछली और आउट हुए वो, तो ऐसे में अनइवन जो बाउंस है वो भी यहाँ पे दिक्कत करेगा, पेसर का भी और स्पिनर का भी, और टर्न भी लेगी यहाँ पे गेंद। तो ऐसे में
जो है आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इन 4 गेंदबाजों से आप इन 90 ओवर आज फेंकने हैं, तो 90 में से कम 80 ओवर इन 4 से कराएं आप। और 10 ओवर आप जो है 7 या 8 ओवर आप प्रसिद्ध कृष्णा से करा सकते हैं, और 1 या 2 ओवर आप जो है 2 या 3 ओवर जो है आप नीतीश कुमार रेड्डी से भी करा सकते हैं आजमाने के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ होनी चाहिए, और उम्मीद है भारत 7 विकेट दूर है यार, आराम से भारत जीतेगा। और जो है जो सीरीज़ है उसकी 1-1 की बराबरी करेंगे आज। और गौतम गंभीर का कुछ यार रिकॉर्ड थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे ये लोग, और इन्हें सुधारना भी चाहिए। और W टेस्ट चैंपियनशिप में जो नई शुरुआत है यार, उसे एक शुभ तो नहीं हुई, लेकिन उसे जो है अगला पड़ाव जो है शुभ करेंगे इस टेस्ट मैच को जीत करके, और जब ये ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में जाएंगे। तो आज उम्मीद है भारत जीतेगा, और भारत को जीतना भी चाहिए। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।